नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। कल रात को एक दुखद समाचार भारत देश को सुनने को मिला। भारत के जो अर्थव्यवस्था के डॉक्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो आज लोकतांत्रिक आवाज़ की तरफ से अर्थव्यवस्था के डॉक्टर दिवंगत श्री मनमोहन सिंह को एक श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए हम उपस्थित हुए। और इसी क्रम में मनमोहन सिंह जी की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। वैसे मनमोहन सिंह ने भारत देश को जो भी दिया है उसके बारे में बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। लेकिन मैं अपने विद्यार्थी जीवन से, यानी कि जब मनमोहन सिंह जी पहली बार वित्त मंत्री बने थे, तब से मैं इनका फैन हूं। और मैं जानता हूं कि ये सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। इनका पूरा जीवन बेदाग है और इन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो कमाल किया वो शायद आने वाले 50 साल में भी कोई कर पाएगा कि नहीं, ये मुझे नहीं लगता है। तो आइए जरा मनमोहन सिंह जी के श्रद्धांजलि पर आज उनके बारे में जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है हम लोग आपस में शेयर करें, तो उस पर चर्चा करते हैं। मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 वर्तमान पाकिस्तान के गाह नामक गांव में हुआ था। नाइनटीन 1971 को ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर नियुक्त हुए और 1972 में वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के रूप में इनकी लेटरल एंट्री हुई। 1976 में इनको वित्त मंत्रालय का सचिव बनाया गया, यानी सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मंत्रालय, एक आईएएस के बराबर का दर्जा दिया गया। 1982 में ये आरबीआई के गवर्नर बने और 1991 में इनको यूजीसी का अध्यक्ष बनाया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1991 में ये वित्त मंत्री बने और जहाँ तक मुझे याद है कि मैं 12th परीक्षा पास करके फर्स्ट ईयर में था। और वहीं से जो हमने इनका आर्थिक सुधार को देखा है नज़रों के सामने, किस तरह से जब इन्होंने बजट पेश किया था तो उसको अखबार के द्वारा लिखा गया था मनमोहनी बजट, उस समय को भी हमने देखा। किस तरीके से इन्होंने उदारीकरण को जोर दिया, जबकि 10 साल पहले 80 के दशक में मलेशिया और इंडोनेशिया में वही उदारीकरण के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था, मुझे वो लाइन याद है कि अखबार में था कि टाइगर इकोनॉमी टर्न्स इनटू रैट। जो टाइगर इकोनॉमी माना जाता था मलेशिया इंडोनेशिया, वो चूहा हो गया। लेकिन उस समय जो इन्होंने साहसिक कदम उठाया और वहीं से देश का जो तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ। 1998-2004 में ये राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाए गए। 2004 से 2009 तक इनका प्रधानमंत्री का प्रथम कार्यकाल था। 2009 से 14 में इन्होंने प्रधानमंत्री का द्वितीय कार्यकाल को जो है पूरा किया और इनके योगदान को देखते हुए
1987 में ही इनको पद्म विभूषण दिया गया। तो ऐसे हमारे मनमोहन सिंह थे, जो सरदार भी थे, असरदार भी थे। अब दोस्तों, एक मेरी मांग है भारत सरकार से, क्योंकि मैं मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, तो ये तोमर सर की मांग है कि वर्ष 2025 का भारत रत्न मनमोहन सिंह जी को प्रदान किया जाए। आज मैं लोकतांत्रिक आवाज़ के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से भारत सरकार से ये मांग कर रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी को वर्ष 2025 का भारत रत्न प्रदान किया जाए, और यही हम लोगों के लिए मनमोहन सिंह जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे के वीडियो में फिर कई चीज़ों को लेकर आएंगे। आज थोड़ा गंभीर था। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।